आज की कहानी में दो ताकतवर परिवार नजर आएंगे। दोनों ही परिवार कानून की दुनिया के जानकार और ऐसी ताकत से भरे थे कि जिनके ऊपर पुलिस हाथ डालने से भी डरती थी। एक रिटायर्ड जज का परिवार था तो दूसरा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का परिवार था। जब इन दो ताकतवर परिवारों का पर्सनल टकराव हुआ तो 20 सितंबर 2015 को चंडीगढ़ सेक्टर 27 के एक ग्रीन बेल्ट पार्क में 4 गोलियों के चलने की आवाज आई। उन गोलियों का शिकार कोई और नहीं बल्कि नेशनल लेवल का शूटर और पेशे से वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू हुआ था। फिर इस हत्याकांड में एक लड़की कल्याणी सिंह की एंट्री हुई, जिस एंट्री ने सभी को चौंका दिया था। आखिर बीच पार्क में क्यों मार दिया गया था सिप्पी सिद्धू को? क्या इस मर्डर के पीछे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के परिवार का हाथ था? और क्या था सिप्पी सिद्धू का कल्याणी सिंह के साथ कनेक्शन? इन सभी राज से पर्दा उठाने के लिए आज के एपिसोड में हम सिप्पी सिद्धू हत्याकांड की फाइल को रीओपन करेंगे। ये कहानी चंडीगढ़ शहर से शुरू हुई थी। इसी शहर में एक परिवार रहा करता था। ये एक ताकतवर परिवार था, एक रिटायर्ड जज का परिवार था। इसी परिवार के लड़के का नाम सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू था। सिप्पी सिद्धू भी पेशे से कॉर्पोरेट लॉयर था, साथ ही साथ वो नेशनल लेवल का शूटर प्लेयर भी था। सिप्पी सिद्धू को विरासत में ही कानून की किताबें मिली थी, इसीलिए उसका करियर कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड में बहुत अच्छा चल रहा था। इसी बीच उसे करियर के लिए कनाडा जाने का मौका मिला। वो कुछ सालों के लिए कनाडा शिफ्ट हो गया। समय आगे बढ़ा और तारीख 18 सितंबर 2015 आ गई। चंडीगढ़ के सिप्पी सिद्धू के घर की बेल बजी। उसकी मां ने दरवाजा खोला और सामने सिप्पी सिद्धू खड़ा हुआ था। उसने अपनी मां से कहा, मां सरप्राइज, मैं वापस लौट आया। सोचा आप लोगों को सरप्राइज दूं, इसलिए पहले से नहीं बताया। अब से यहीं काम करूंगा। सिप्पी सिद्धू के घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। घर का होनहार बेटा कनाडा से वापस आ गया था। 2 दिन तक पूरे परिवार वालों ने काफी खुशियां मनाई। तारीख आई 20 सितंबर 2015। रात को सिप्पी सिद्धू के मोबाइल की घंटी बजी। वो अपने हाथ में शीशे का ग्लास लिए हुए था। उसने फोन उठाया और कुछ देर बात करते करते ही उसके हाथ से शीशे का ग्लास गिर गया। सिद्धू की मां घबराते हुए अपने बेटे से पूछी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? उसने अपनी मां को ये तो नहीं बताया कि उसने फोन में क्या बात की। बस ये कहा, मां सब ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं थोड़ा बाहर फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं, थोड़ी देर से आता हूं। इतना कहते ही उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर से चला गया। 20 सितंबर 2015 को ही रात के करीब 10 बजे चंडीगढ़ सेक्टर 27 के एक ग्रीन बेल्ट पार्क से 4 गोलियों के चलने की आवाज आई। ये 4 गोलियां एक लड़के को मारी गई थी और उस लड़के की मौके पर ही मौत हो गई थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अपनी मां से लौटने का वादा करने वाला सिप्पी सिद्धू ही था। इन गोलियों की आवाज को पार्क के बगल के फ्लैट में रहने वाली अमृता सिंह ने सुना भी था और कातिल को देखा भी था। उस औरत ने ही चंडीगढ़ पुलिस को फोन करके बुलाया और बताया, मैं अपने घर की बालकनी में कुछ काम कर रही थी, तभी मैंने पार्क में एक लड़की और 2 लड़कों को आपस में बहस करते हुए देखा। उनका चेहरा ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाव भाव से लग रहा था कि जैसे लड़की चिल्ला रही। फिर मुझे 4 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। एक लड़का वहीं गिर गया था और वो लड़की अपने साथी के साथ कार में बैठकर बहुत तेजी से भाग गई। हाँ, एक बात और, मैं उस लड़की का चेहरा तो नहीं देख पाई, पर मुझे याद है कि उस लड़की ने पोनीटेल चोटी बांध रखी थी।
और कार से लग रहा था किसी बड़े घर की लड़की होगी। मौकाए वारदात में पुलिस ने देखा था कि .12 बोर गन से सिद्धू को 4 गोलियां मारी गई थी। दूसरी तरफ सिप्पी सिद्धू के घर वाले परेशान हो रहे थे कि रात के 12 बज गए लेकिन सिप्पी घर नहीं लौटा। देर रात ही सिप्पी सिद्धू के घर में फोन की घंटी बजी और उधर से पुलिस ने बताया कि आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही सिप्पी सिद्धू की मां बेहोश हो गई। अगले दिन यह खबर मीडिया की सुर्खियों में भी थी क्योंकि रात को एक रिटायर्ड जज के पोते को गोलियों से भून दिया गया था। चंडीगढ़ पुलिस ने बिना देर किए इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। कई लोगों से पूछताछ हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था लेकिन पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर सिप्पी सिद्धू को मारने वाली वो कातिल हसीना कौन थी। कई महीने बीतने के बाद सिप्पी सिद्धू की मां ने राज्य सरकार को लेटर लिखा, हमारे बेटे सिप्पी का किसी ने मर्डर कर दिया है, पुलिस पूरी तरह से नाकाम है, प्लीज इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि पुलिस के ऊपर कुछ बड़े लोगों का दबाव है। कई पुलिस ऑफिसर भी करप्ट हैं, सिप्पी सिद्धू को न्याय मिलना चाहिए। इस लेटर का पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ और राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2016 को सिप्पी सिद्धू मर्डर केस सीबीआई को ट्रांसफर किया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की, फिर से उस गवाह से इंटेरोगेशन किया। काफी दिनों बाद जब सीबीआई को यह एहसास हुआ कि इस केस में कुछ खास हाथ नहीं आ रहा है तो उसने साल 2017 में लीडिंग न्यूज़पेपर में एड निकाला और कहा, जो भी सिप्पी सिद्धू के हत्यारे के बारे में बताएगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस एड का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय और बीता, सीबीआई ने उसी न्यूज़पेपर में दूसरा एडवर्टीजमेंट छपवाया। इस बार लिखा था, सिप्पी सिद्धू की मौत में किसी लड़की का हाथ था। अगर वो लड़की अपने आप सीबीआई के सामने आ जाती है तो हम उसे निर्दोष समझेंगे और उसे गवाह बना लेंगे, नहीं तो उसे ही कातिल समझा जाएगा। सीबीआई को दूसरे एडवर्टीजमेंट का भी कोई फायदा नहीं मिला। 5 साल बीत गए, दिसंबर 2020 आ गया। सीबीआई कोर्ट गई और कहा, इन्वेस्टिगेशन में सिप्पी सिद्धू के कातिल का पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए हम अनट्रेस रिपोर्ट फाइल करना चाहते हैं। यह सुनते ही कोर्ट ने सीबीआई को बुरी तरह से फटकार लगाई और कहा, आप अपना काम ईमानदारी से करिए और कातिल का पता लगाइए। जनता का विश्वास जस्टिस सिस्टम से कम नहीं होना चाहिए। सीबीआई ने एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। एक दिन सिप्पी सिद्धू की मां ने सीबीआई को कॉल करके कहा, मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकती पर मुझे लगता है कि मेरे बेटे की मौत के पीछे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी कल्याणी सिंह का हाथ है। मैंने ये बात चंडीगढ़ पुलिस को भी बताई थी लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो चीफ जस्टिस की बेटी से पूछताछ कर सके। प्लीज आप कल्याणी से इंटेरोगेशन करिए। कुछ दिन बाद सिप्पी सिद्धू के भाई ने भी कल्याणी सिंह का नाम सीबीआई को बताया और कहा, उसी ने मेरे भाई की जान ली है। देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई के सामने सवाल था कि क्या वो पावरफुल घराने की लड़की से इंटेरोगेशन करेगी। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज किया और सिप्पी सिद्धू के लैपटॉप और आईफोन को जब्त किया। सीबीआई को पता चला कि ये आईफोन कल्याणी सिंह ने ही सिप्पी सिद्धू को गिफ्ट में दिया था। साथ ही सीबीआई को सिप्पी सिद्धू के लैपटॉप से कई ऐसी इंटीमेट पिक्चर्स और सबूत मिले जो सीधा इशारा कर रहे थे कि कल्याणी सिंह जरूर कुछ ना कुछ जानती है। इसी बीच सीबीआई को एक और बड़ी कामयाबी मिली। नंबर ट्रेस करने के बाद पता चला कि सिप्पी सिद्धू को घर से बुलाने के लिए जो कॉल आया था वो किसी मेहंदी आर्टिस्ट के नंबर से किया गया था। सीबीआई ने उस मेहंदी आर्टिस्ट को उठा लिया। उस मेहंदी आर्टिस्ट ने सीबीआई के सामने बयान दिया कि
उसके नंबर से कॉल कल्याणी सिंह ने ही किया था। सीबीआई ने सिप्पी सिद्धू और कल्याणी सिंह की पूरी कुंडली निकाली। साथ ही सीबीआई को सिप्पी के लैपटॉप और मोबाइल से कल्याणी के साथ ऐसे चैट मिले जिससे पूरी कहानी साफ हो चुकी थी। वो कहानी ये थी, सिप्पी सिद्धू और कल्याणी सिंह का परिवार पिछले 30 सालों से एक दूसरे को जानता था। इनकी पारिवारिक दोस्ती इतनी अच्छी थी कि जवानी की दहलीज में कदम रखते ही सिप्पी और कल्याणी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। दोनों ही करियर में भी अच्छा कर रहे थे। सिप्पी सिद्धू कनाडा चला गया था और कल्याणी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई थी। जब दोनों का करियर सेटल हो गया तो कल्याणी ने सिप्पी से कहा, अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन सिप्पी ने शादी करने से मना कर दिया। उसके पीछे की वजह यह थी कि सिप्पी सिद्धू को पता चल गया था कि उसके कनाडा जाने के बाद कल्याणी का अफेयर किसी दूसरे लड़के से भी शुरू हो चुका था। साथ ही कल्याणी की दूसरे लड़के के साथ कुछ इंटीमेट फोटोज भी सिप्पी सिद्धू को मिल चुकी थी। तो सिप्पी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जो कि उसके लिए लॉयल ना हो। दूसरी तरफ कल्याणी लगातार सिप्पी के ऊपर शादी का दबाव बना रही। इसी से परेशान होकर एक दिन सिप्पी ने कल्याणी से कहा, तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर रहा? मैंने तुम्हारे पापा को इसका रीजन बता दिया है। सिप्पी सिद्धू ने कल्याणी के दूसरे लड़के के साथ कुछ इंटीमेट फोटोज को उसके पापा के मोबाइल पर सेंड कर दिया था, जिससे कल्याणी को काफी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। उसकी अपने घर वालों के सामने इज्जत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तब कल्याणी ने मन ही मन में सिप्पी सिद्धू से बदला लेने का प्लान बनाया और सोच लिया कि इससे शादी तो नहीं करूंगी पर इसे छोड़ूंगी भी नहीं, और सिप्पी सिद्धू के इंडिया वापस आने का इंतजार करने लगी। 18 सितंबर 2015 को सिप्पी इंडिया वापस आया और 20 सितंबर की रात कल्याणी ने सिप्पी को कॉल किया और कहा, सेक्टर 27 के ग्रीन बेल्ट पार्क में आ जाओ, बहुत अर्जेंट मिलना है, मैं मुश्किल में हूं। सिप्पी सिद्धू बिना कुछ सोचे वहां चला गया और वहां कल्याणी के साथ एक किराए का शूटर उसका इंतजार कर रहा था। उसी रात चंडीगढ़ के सेक्टर 27 के ग्रीन बेल्ट पार्क में एक के बाद एक 4 गोलियां चली। चारों सिप्पी सिद्धू के सीने में लगी और सिप्पी की वहीं मौत हो गई। पूरी कहानी सामने आने के बाद सीबीआई ने इस केस की इकलौती गवाह को बुलाया और उसका शिनाख्ती परेड करवाया। उसके सामने 3-4 लड़कियों को खड़ा कर दिया और कहा, पहचानिए, उस रात आपने किसे देखा था? कौन है पोनीटेल वाली कातिल? उस गवाह ने कद काठी से पहचान लिया और कल्याणी का हाथ पकड़ते हुए कहा, यही लड़की थी उस रात, इसी ने उस लड़के को जान से मारा है, यही कातिल है। तारीख आई 15 जून 2022। सीबीआई ने साल 2015 में हुए सिप्पी सिद्धू मर्डर के इल्जाम में हिमाचल प्रदेश की एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी कल्याणी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद कल्याणी सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी इल्जाम को मानने से इनकार कर दिया और कहा, उस रात मैं पार्टी कर रही थी, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैंने कुछ नहीं किया। सीबीआई ने यह कहते हुए कल्याणी सिंह कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, उसे जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। अभी इस केस की सुनवाई चल रही है और कोर्ट की तरफ से फैसला आना बाकी है।